हेलो दोस्तों, आप सभी का एनॉड क्लासेज में स्वागत है। आज हम बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जो है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हम बता दें कि हम जो है 2018, 2019 और 2020 इसके 2018 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली, 2019 के भी प्रथम पाली और द्वितीय पाली, इसके बाद 2020 के सिर्फ और सिर्फ 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का जितना भी मैथ्स का, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन को हम करवा चुके हैं, और वो भी चैप्टर वाइज। चैप्टर सबसे पहला हमने लिया है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को ही इसलिए लिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्री से ही बिहार बोर्ड पूछता है, इसलिए यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं और आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज की इस क्लास में हम 2020 के ही द्वितीय पाली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आप बोर्ड पे जो है लिखा हुआ देख भी रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2020 के सेकंड शिफ्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर का सवाल जो है करने जा रहे हैं, वो भी एकदम बिल्कुल आसान भाषा में जो है आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये सारा जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उससे आप मिला भी सकते हैं। चलिए हम जो है आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान है, यानी सीधा सीधा जो है हमसे क्या पूछ दिया है, मान पूछ दिया है। देखिए, तो सेक में 60 डिग्री का मान अब हम कैसे याद करेंगे ये भी बताते हैं। तो सबसे पहले सेक का रिलेशन होता है किससे, कॉस से होता है, यानी कि आप याद कीजिए कॉस में 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो जो मान कॉस 60 डिग्री का होता है वही मान साइन में 30 डिग्री का होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और कॉस का उल्टा ही क्या होता है, सेक होता है, यानी कि सेक में जो है 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो ये 1/2 का क्या लिखेंगे, 2/1। इट मीन्स कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2, और ये जो है सेक स्क्वायर है, यानी कि हम यहाँ पे कर देंगे 2 का स्क्वायर, और इसमें से जो है 1 घटा देंगे। और 2 का स्क्वायर 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर कैसे याद करना है वो भी हम बता दिए कि किसका रिलेशन जो है किससे है, यानी कि cos 60 का जो मान होता है वही मान sin 30 का होता है। और ऐसे रिलेट करके आप जो है याद कीजिएगा चीज़ों को, तो ये चीज़ें जो है आपको लंबे समय तक जो है याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये 1 + tan स्क्वायर ए और नीचे है 1 + cot स्क्वायर ए, ये बराबर कितना होगा। सीधा सीधा ये भी जो है हमसे पूछ दिया है कि ये कितने के जो है बराबर होगा। तो चलिए इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस, और ये जो कॉट स्क्वायर ए है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/cot स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए के रूप में, क्योंकि कॉट का उल्टा होता है tan, और कॉट स्क्वायर ए को लिख दिया गया 1/tan स्क्वायर ए। अब ऊपर में जो है जस का तस उतारेंगे 1 + tan स्क्वायर ए, और नीचे में क्या करना है, बटा पर का जोड़ है तो जोड़ बनाएंगे, यानी कि tan स्क्वायर यहाँ पर ए हो जाएगा tan स्क्वायर ए और +1, और नीचे आ जाएगा क्या, जो है tan स्क्वायर ए, एलसीएम वही रह गया। अब चलिए देखिए इसको क्या करेंगे, तो ये जो ऊपर में 1 + tan स्क्वायर ए है इसको रहने देते हैं, और गुना, ये एक तरीके से यहाँ पर किसका काम कर रहा है, तो भाग का काम। आज जब भाग को हम बदलते हैं गुना में, यानी नीचे वाला इसको जो हम गुना में बदलेंगे तो चीज़ें ये क्या होगा, अंश जो है हर के जगह पे, हर आ जाएगा अंश के जगह पे। इट मीन्स ये पलट जाता है, आप सभी पढ़े होंगे। तो tan स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा ये tan स्क्वायर ए +1, tan स्क्वायर ए और प्लस हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए ऊपर में भी जो है 1 + tan स्क्वायर ए है, और यहाँ नीचे में भी 1 + tan स्क्वायर ए है, सिर्फ आगे पीछे है। तो जोड़ में जो है हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, कैंसिल, यानी कि 1 + tan स्क्वायर ए कैंसिल, तो बच गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, tan स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, tan स्क्वायर ए इसका राइट आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो tan 49 डिग्री और नीचे है cot 41 डिग्री, इसका भी जो है हमसे मान पूछा है। तो ये दोनों में से जो है कोई एक को बदलेंगे और एक को जस का तस छोड़ देंगे। और बदलना कैसे है वो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे tan का tan, और 49 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, 90 डिग्री में से
41 को घटा करके, क्योंकि 90 में से 41 घटाएंगे 49 आ जाएगा, यानी कि tan 49 का 49 आ जाएगा। खाली लिख दिए हैं 90 माइनस 41 के रूप में, और नीचे जस का तस जो है यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा के जगह पे 41 डिग्री, तो फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कॉट थीटा के, और थीटा के जगह पे कितना है तो 41 डिग्री है, तो यहाँ पे 41 डिग्री और नीचे भी है 41 डिग्री, तो दोनों जो है क्या हो गया कैंसिल, इसका भी राइट आंसर क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरह का अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है तो इसका जो है आंसर कितना कर देना है 1 कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान क्या होगा, ठीक है। साइन ए बराबर 8/17 है तो कॉट ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, साइन ए बराबर 8/17, और साइन ए यानी थीटा के जगह पर ए है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है, तो लंब हो गया और नीचे हो गया कर्ण। अब जो है इस क्वेश्चन में हमको क्या नहीं पता है, तो आधार नहीं पता है। आधार हम पाइथागोरस ट्रिक से जो है यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ट्रिक नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम से आधार बराबर होता है अंडर द रूट कर्ण स्क्वायर में से क्या करना है, लंब स्क्वायर को माइनस कर देना है। तो कर्ण है 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का स्क्वायर, और आधार देखिए सॉरी लंब देखिए कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर को यहाँ पे कर देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर होता है 289, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 64। अब 9 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा कितना 5, और 8 में से 6 जाएगा 2, आय हो गया 2 का 2, यानी 225 का क्या स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 225 का वर्गमूल होता है कितना 15। अब जो है हमको मान किसका निकालना है, किसका पूछा है कॉट ए का, तो यहाँ से कॉट ए, तो कॉट ए बराबर होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटा में होता है लंब, तो आधार जस्ट अभी निकाले 15, और लंब जो है यहाँ से देखिए कितना है 8, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 15/8। तो जल्दी जल्दी है जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन को करवा रहे हैं, क्योंकि समय अब बहुत कम है जो है, और जो है बहुत सारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं उसका भी जो है रिवीजन करना है, तो इसलिए जो है जल्दी जल्दी ये सभी क्वेश्चंस को करवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर जहाँ नहीं समझ में आता है आप वहाँ पर जो है कॉमेंट करके जो है कॉमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, यहाँ पर पूछा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर कितना होगा, ठीक है व्हाट। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन दे दिया जाता है, और नीचे 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और आपको जो है वहाँ पर चुनना होगा। तो आइए देखिए, ये भी जो है ऑब्जेक्टिव का ही सवाल है। अब इसको कैसे करेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है किसके, तो साइन स्क्वायर थीटा के, और यहाँ से इसको हम उतार देंगे ये 1 प्लस, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से इसको इससे बारी बारी जो है गुना कराना है, साइन स्क्वायर थीटा में 1 से, तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में इससे गुना कराएंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा में गुना कराएंगे अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया, तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यही फॉर्मूला का हम यूज यहाँ भी किए हैं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जब ये कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड जाता तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता, और बराबर यहाँ पर सीधे क्या लिख दिए हम साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो फॉर्मूला जो है आपको जो है पक्का एकदम याद हो जाना चाहिए। अब देखिए, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या 1, ठीक है। आपको ऐसे जो है एग्जाम में यहाँ पर बनाना है, और बना करके जो है जो 4 ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें से चुन देना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे जो है हमारा मनोबल बढ़ेगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, कोई मीनार है उसकी ऊंचाई 10 मीटर, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की क्या ज्ञात करना है, छाया की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये ए बी जो है एक क्या है, तो 10 मीटर ऊंची मीनार है, ये ए बी हो गया 10 मीटर ऊंची मीनार, और इसकी छाया जो है बी सी बन रहा है। अब ए से सी को क्या किए मिला दिए, तो हमको जो है इस छाया का
लंबाई ज्ञात करना है, इट मीन्स BC का लंबाई। और कितना डिग्री कोण बन रहा है उन्नयन कोण, 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो ABC में अब देखिए ये लंब हो गया और ये आधार BC को लेंगे, तो लंब आधार किस में मिलेगा, तो tan थीटा में मिलता है। अब थीटा के जगह पे कितना रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे। AB ऊपर यानी कि लंब ऊपर हो गया, आधार जो है नीचे यानी BC हो गया। तो लंब जो है 10 मीटर और आधार यानी कि छाया की लंबाई BC ज्ञात करना है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ऊपर में हो गया यहाँ पे 10 और नीचे आ गया BC, यानी कि BC का मान कितना हो गया, BC बराबर आ जाएगा, देखिए तिरछा गुना कर देना है यहाँ से, BC में 1 से तो BC और 10 में 1 से तो कितना हो जाएगा, तो 10 एकम 10 हो गया मीटर, यानी कि BC का लंबाई कितना आ गया, तो 10 मीटर आ गया। और यही तो हो गया छाया की क्या लंबाई, यानी कि 10 मीटर यही क्या है, तो छाया की लंबाई है। ज़्यादा नीचे नहीं लिखेंगे नहीं तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से BC हो गया छाया की क्या लंबाई। तो तिरछा तिरछा करना कुछ नहीं था, तिरछा तिरछा गुना करके BC में 1 से तो BC और 10 में 1 से तो 10 एकम 10, तो यही हो गया BC छाया की लंबाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए ये भी जो है एकदम फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है, एकदम आसान, देखते ही बन जाएगा ये सवाल। जैसे पहले हम इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूला को जो है यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा के, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। इसके बाद यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा कॉट थीटा के, और जो है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर कॉस नहीं, कॉस वाला तो करवा दिए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा tan थीटा के, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा के बराबर, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा सेक थीटा के। तो ये सारा जो है महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको हमने अभी लिखा है, और ये डायरेक्ट जो है फॉर्मूला से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया है। अब देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस ए, यानी ए की जगह पर क्या है, तो थीटा, ठीक है, समझ लेना है, थीटा के जगह पर ए यहाँ पर दे दिया गया है। तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए यानी कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होता है किसके, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होगा किसके, tan थीटा के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, tan, और थीटा की जगह पर a हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 ये भी जो है एक आसान सा सवाल है। यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान पूछा है। तो पहले जो दिया है इसको हम लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर √10, और कॉसेक थीटा बराबर होता है ऊपर आ जाएगा कर्ण और नीचे आ जाएगा लंब, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसीलिए इसको भी पलट देंगे, यानी ऊपर कर्ण चला जाएगा और नीचे लंब आ जाएगा। यानी कि अब कर्ण जो है यहाँ से तुलना करेंगे, कर्ण तो कितना हो गया √10 और लंब तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, अब हमको कर्ण पता है लंब पता है, आधार नहीं पता, तो आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, यानी कि √10 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो रूट में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर यानी रूट से क्या होगा बाहर हो जाएगा सिर्फ, तो ये खाली 10 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और कितना हो गया, तो रूट में 9, और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, सेक थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर कितना होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ पर लिखेंगे और बटा में कर्ण लिखेंगे, और आधार आया है 3 और कर्ण रूट में 10, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि सेक थीटा बराबर 3 बटा में √10। तो आप देख सकते हैं ये सारे सवाल जो है
यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के है और एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए जो है आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल आराम से जो है आपको 100 में से आराम से आप 50 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस को करवा रहे हैं, तो वीडियो को जो है कंप्लीट देखिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि सेक थीटा बराबर वाट। बस इतना ही क्वेश्चन है कि सेक थीटा जो है, और ये 4 ऑप्शन दिया गया है कि सेक थीटा किसके बराबर होगा। तो आइए पहले इससे रिलेटेड फॉर्मूला को लिख देते हैं, तब आपको समझाएंगे कि कैसे सेक थीटा बराबर। ऐसे तो इसका राइट आंसर होगा सेक थीटा जो है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो इससे रिलेटेड जो है पहले आपको सारे फॉर्मूला लिखवा देते हैं, यानी कि साइन थीटा इनटू में हो जाएगा कॉसेक थीटा, और बराबर ये होता है वैल्यू 1। यानी कि अगर कोई ये पूछ देगा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बराबर वाट दे करके, तो साइन थीटा बराबर 1 ये कॉसेक थीटा गुना में है तो नीचे भागा में आ जाएगा। यानी कि अगर कोई कॉसेक थीटा सीधा पूछ देगा तो कॉसेक थीटा बराबर हम लिख देंगे 1/साइन थीटा। इसके बाद अगला फॉर्मूला लिखते हैं। अगला फॉर्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि अगर आपसे कोई सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा बराबर करके पूछ देगा तो 1 हो जाएगा ये कॉट थीटा, और जब कोई कॉट थीटा बराबर पूछेगा तो ये 1 हो जाएगा टेन थीटा। इसका मतलब कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा हो गया, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में गुना कराएंगे 1 होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा तो नीचे आएगा कॉसेक थीटा, यहाँ कॉसेक थीटा तो नीचे आएगा साइन थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट, यहाँ टेन आएगा नीचे कॉट आएगा, यहाँ कॉट आएगा तो नीचे टेन आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला है वो भी करवाते हैं। सेक थीटा यहाँ पर एक बच गया है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी वैल्यू जो है 1 होता है। यानी कि कोई पूछेगा कॉस थीटा बराबर व्हाट, तब यही जो है आ जाएगा सेक थीटा, जो कि 2020 का जो है ये सेकंड शिफ्ट में पूछा है। तो हो सकता है कि इस बार इन सभी में से जो है कोई एक पूछ देगा, तो ऐसे जो है निकालना है आपको, फॉर्मूला रटना नहीं है। कैसे निकालना है देखिए, हम एक फार्मूला बनाएं और ये 2 फार्मूला बना के दिखाएं। यहाँ पर एक फार्मूला, मेन जो फार्मूला है वो ये 3 ही है बस, और बाकी को हम इसी से निकाल ले रहे हैं। यानी कि जब सेक थीटा पूछेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/cos थीटा। तो इसलिए जो है यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लिखेंगे, यानी कि 3 cos थीटा बराबर दिया है 2, तो यहाँ से लिखेंगे cos थीटा बराबर 2 बटा में 3। cos थीटा का मतलब होता है आधार बटा में आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आधार कर्ण मालूम है, लंब नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है लंब निकालेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 3, तो कर देंगे 3 का स्क्वायर माइनस आधार जो है 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 जाएगा 5, तो √5 आ गया क्या, लंब आ गया। अब जो है हमको जो मान निकालना है वो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन। देखिए इधर नीचे अब यहाँ पे बनाते हैं। इक्वेशन क्या है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में है 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस में है 7, तो 2 का 2, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है आधार और सेक थीटा बराबर क्योंकि cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार और बटा में होता है कर्ण। तो इसी को पलट देंगे तो वो मान हो जाएगा सेक थीटा का, यानी कि कर्ण, और बटा में हो जाएगा आधार, तो यानी कि कर्ण बटा आधार। देखिए तो कर्ण कितना है, तो देखिए यहाँ से तुलना, कर्ण जो है नीचे देखिए 3 है, तो यहाँ से लिखेंगे 3, और आधार, तो आधार कितना है, तो आधार जो है 2 है, तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे 2 और इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा है। अब प्लस आगे 2 का 2 tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का मान होता है लंब बटा में आधार, तो लंब जो है कितना है अभी ज्ञात किए हैं √5, तो यहाँ पर हो जाएगा √5 और बटा में आधार, तो आधार जो है देखिए दिया हुआ है कितना
तो दो दिया हुआ है, तो यहाँ से बटा में आ जाएगा 2 और इसका जो है कर देंगे स्क्वायर और माइनस में 7। ठीक है, तो ऐसे जो है हमको सेट कर लेना है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 2 गुना √5 का स्क्वायर करेंगे रूट से बाहर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस 7। अब जो भी कटेगा उसको कटा देंगे या फिर बिना कटाए ही छोड़ देते हैं। 9 में 2 से 18 और बटा में 4 और माइनस 5 दूनी 10 और बटा में 4 और यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस है तो माइनस में 7। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक छिपा है। ऐसे करके बनाएंगे। अब आगे जो है 4 4 एक कैल्शियम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 एक बार में तो 18 एकम 18 प्लस 4 एकम 4 एक बार में तो 10 एकम 10 माइनस 1 चौके 4 तो हो जाएगा 7 चौके 28। तो हो कितना गया यहाँ से 18 और 10 जोड़ेंगे 28 और माइनस में 28 और बटा में 4, तो 28 में 28 घटाएंगे तो 0 बटा में 4। आज 0 में 4 से यानी कि 0 में किसी भी संख्या से भाग करने से उत्तर क्या आता है 0 आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया तो 0 हो गया। तो ऑप्शन ए हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो पूरा डिटेल एकदम समझाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। अभी जो है और कुछ क्वेश्चन है उसको भी करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का हो या फिर कोई भी सवाल हो, घबराना नहीं है आपको एग्जाम में। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ना है, समझना है। देखिए, तो यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई, यानी कोई खंभा है उदग्र, क्षैतिज और उदग्र आप लोग समझते होंगे, ये ऐसे हो गया क्षैतिज रेखा और खड़ा जो ये लाइन खींच दे इस तरीके से, ये हो गया उदग्र। तो मतलब है कि एक जो है उदग्र खंभे की ऊंचाई जो है और तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई, ये दोनों क्या है समान है, यानी कि खंभे की लंबाई और जो छाया बन रही है वो समान लंबाई की है। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखिए, मान लेते हैं कि ये ए बी जो है हमारा एक उदग्र क्या है तो खंभा है और ये बी सी जो है छाया बन रही है। अब हम ए से सी को क्या करेंगे मिला देंगे इस प्रकार से। तो हमें पूछा है कि उन्नयन कोण यानी थीटा का मान कितना होगा। तो जब समान है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लिए कि खंभे की लंबाई जो है 1 इकाई है और इसका जो छाया बन रहा है ये भी 1 इकाई बन रहा है। ठीक है, ऐसे मान लेना है आपको, कुछ भी जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक ही होगा, 2 3 4 एक्स वाई जेड कुछ हो मान लीजिए, दोनों को सेम रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो अब आप बताइए कि लंब आधार जो है किस में मिलेगा तो tan थीटा में मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी सवाल बनाते हैं ये सारे जो त्रिभुज हम बनाते हैं वो समकोण त्रिभुज पे बनता है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा tan थीटा और बराबर ये हो गया ए बी लंब और बी सी हो गया आधार। तो यानी लंब भी एक, आधार भी माने हैं एक, यानी कि हो कितना गया tan थीटा बराबर 1। ठीक है, और यहाँ से फिर एक लाइन आगे tan थीटा। अब tan में जो है कितने डिग्री का मान एक होता है, तो आप पढ़े होंगे कि tan में जो है 45 डिग्री का मान एक होता है, यानी कि tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री इन दोनों का मान एक होता है। अब देखिए यहाँ से tan tan कैंसिल हो गया तो थीटा का मान कितना आ गया तो 45 डिग्री आ गया। और यही जो है हमसे पूछा क्या है सूर्य का उन्नयन कोण, तो ऑप्शन सी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो खंभा है इसकी लंबाई इसकी छाया दोनों समान कब होगी जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा 45 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। तो यदि ए और बी दो ऐसे नयून कोण, पहले तो देखिए नयून कोण क्या होता है, तो नयून कोण होता है जिसका मान जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। अधिक कोण क्या होता है जिसका मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। तो देखिए यहाँ पर दिया है क्या नयून कोण, तो नयून कोण यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे नयून कोण हो कि साइन ए बराबर हो कॉस बी के, तब a प्लस बी का मान बताइए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि
इसको हम समझेंगे कैसे, समझाने के लिए उदाहरण लिखते हैं एक, क्या कि साइन में ए की जगह पे 45 डिग्री और बी कॉस में बी के जगह पे भी 45 डिग्री, यानी कि साइन और कॉस इन दोनों का मान आप देखिएगा 45 डिग्री पर बराबर आता है, इक्वल आता है। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका मान होता है 1/√2। ठीक है, तो चाहे साइन 45 डिग्री हो या कॉस 45 डिग्री हो, मान 1/√2, यानी कि थीटा के जगह पर 45 डिग्री पर साइन और कॉस का दोनों का मान बराबर होता है। यानी कि ये आप समझ लीजिए साइन ए यानी ए की जगह पर भी 45 और ये कॉस बी यानी कि बी के जगह पर भी 45। तो हमसे ए प्लस बी का सिंपल मान पूछा है, तो ए प्लस बी ये बराबर हो जाएगा 45 और प्लस 45 बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये आज का लास्ट सवाल, और ये सारे जो है अभी तक जो करवाए हैं ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले वीडियो में जो है इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए आज का ये लास्ट सवाल, और वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आपको जो है ये सेशन कैसा लगा। tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री। अब जो है जब तक बच्चे को इसका वैल्यू नहीं पता होगा, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का, तब तक जो है अब ये सभी हम वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू कैसे याद करना है वो भी हम बताए हैं, तो आप जो है हमारे इसी चैनल पर जा करके उन सभी वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है सेट करते हैं। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, गुना साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, फिर गुना cot 60 डिग्री। तो tan में जो मान 30 डिग्री का होता है वही मान cot में 60 डिग्री का होता है, यानी कि हो जाएगा 1/√3, फिर गुना कॉसेक 30 डिग्री। तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉसेक इसका उल्टा होता है, यानी कि 2/1 को हम क्या लिखेंगे, तो सिंपल यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, सारा वैल्यू पुट कर दिए। अब जो है यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 1/√3 को √3 से गुना करेंगी तो रूट में 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 1/3। तो ये था आज का क्लास। बताइए आज का क्लास कैसा लगा आपको, कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताइए, ठीक है, कि आपको जो है आज का क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो सारा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, चाहे वो 2 नंबर का हो और चाहे 5 नंबर का हो, सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और बिल्कुल एकदम डिटेल में समझिए कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो वो भी जो है अगर ये क्वेश्चन बैंक का जो है पूरा सॉल्यूशन मेरा देख करके जाएगा तो हम गारंटी देते हैं वो मैथ में जो है 80+ मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।